स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है। आई वांट टू से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज making angle theta with the initial velocity u, then what will be the final velocity of the body after time t? So, final velocity v of body after time t if force acts at an angle theta with initial velocity। ये मैं आज का वीडियो इसलिए ला रहा हूँ, इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जे और नीट में, इसके ये वाला इसी बेस के ऊपर। और इसके बेस जो क्वेश्चन है, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस सी वर्मा में एक एग्जांपल है, जो एस सी वर्मा फिजिक्स जो लिखी गई है उसमें एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल जो है वो काफ़ी बड़े तरीके से उन्होंने सॉल्व कर रखा है एग्जांपल। मैं एक ही लाइन में करना सिखाऊंगा आपको, तो देखिए क्या करना है। इसमें ध्यान से देखने वाला ये वीडियो है, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए क्या होता है। एक बॉडी, सपोज करो ये बॉडी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज़ मूविंग, ऑलरेडी मूविंग विद वेलोसिटी u। लेट्स से a force is acting at some angle and that angle is theta. Now you know acceleration is also in this direction, but after some time this body reaches here. Let us say it travels some distance, let us say s. Now your initial velocity is u, but because after time t there is one velocity that is at in this direction, because acceleration to time क्या होता है, velocity होती है। तो इसका मतलब ये थीटा एंगल था। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी बनने वाली है वो उनका रिजल्टेंट होगा। पैरेललोग्राम लॉ लगाने वाले हम सिंपल, ये देखिए ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये फाइनल वेलोसिटी जो है ये है आपकी, ये वेक्टर वी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी जो है उसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए कितना सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो फाइनल वेलोसिटी जो लिखी जाएगी बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे v इज इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है जो लगाते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही वाला। तो ए स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ए टी स्क्वायर प्लस 2u at कॉज ऑफ थीटा एंड रूट ऑफ डेट। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, जनरल फार्मूला। इसके स्पेशल केसेस जो हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। स्पेशल केस ये है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो आपका एक्सेलरेशन है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, वो सभी एक ही डायरेक्शन में है। तो 0 कर दिया। अब जब इसको आप 0 कर देंगे, मतलब ये वही केस आ गया जो आपको पढ़ाया जाता है। ये ऐसे जो आपको स्टडी करवाया जाता है कि भाई कोई वेलोसिटी इनिशियल अगर u है किसी बॉडी की और फाइनल वेलोसिटी उसकी v बन जाती है आफ्टर सम टाइम, एक्सेलरेशन उसका फिक्स है, कांस्टेंट है, तो आपको बताया जाता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। वही यहाँ पे आना। अब 0 करने से क्या होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यू आर गेटिंग दिस u स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी एंड कॉस 0 आपका 1 हो गया। तो ये कॉस 0 मतलब 1। तो अल्टीमेटली ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट ऑफ उसका रूट भी लेंगे। तो आपकी वही जो स्पेशल केस आपको करवाया जाता था वो आ गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब ये जो है ये मास्टर फार्मूला है ये वाला। इससे सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, कई बार मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एक कार मूव कर रही है। दूसरा केस हम ले रहे हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का केस देखिए क्या है। सपोज़ करो एक कार जो है वो मूव कर रही है रोड पे, देखिए इधर ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। वो यहाँ पे रोड पे है एंड एक प्लेन जो है, आई कैन से हेलीकॉप्टर, बिकॉज इट कैन पुल ईजिली, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और हम ये मानते हैं कि इसको जो फोर्स लगाया जा रहा है ये इसके द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेट अस से ये फोर्स जो है 1000 न्यूटन है और कार का जो मास है वो 500 kg है। तो नेचुरली एक्सेलेरेशन जो ऊपर की तरफ हुआ वो F/m हुआ, यानी 1000/500। तो 1000/500 का मतलब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी वो वैल्यू हो सकती है लेट अस से 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में एक्सेलेरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री तो है, ये अपवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी इधर है। इसका मतलब इसके लिए ये फार्मूला लग जाएगा कि आफ्टर कुछ टाइम के बाद, लेट अस से आफ्टर 2 सेकेंड्स ये कार यहाँ पहुँच जाती है और आफ्टर 2 सेकेंड्स अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, मतलब v पूछा गया आपसे, तो बहुत इजी है। व्हाट यू विल डू, you will just substitute the value. See what you substitute. Now theta 90, you will get this u square 80 square 2u 80 cos 90, and cos 90 is 0. Cos 90 0. It means you will get u square plus 80 square root of that. Now you can calculate the final velocity of the car after reaching, after time t, let us say 2 seconds. You will substitute the value u, the u is 1, initial velocity, acceleration you found 2, after time 2 seconds he is asking, so let us multiply by 2, square of that, it means it is 4 square, 16 plus 1, 17 root. So 17 root is the velocity of the car after time t. Such type of questions are asked in NEET JEE. NEET and JEE, such type of questions are asked, and I will say you that I will tell you many tricks to solve such type of questions. Just comments on this. Now I want to show you S.C. Verma question. See here carefully. This question is written in the S.C. Verma book, that acceleration is acting at some angle and initial velocity is u, written in this question at 37 degree. The question is solved in the example of S.C. Verma, page number, you can see page number 37, SCV, page number 37. This is your SCV, you can see, and it is solved like this. So you can see I am providing you only one line solution. एक ही लाइन में आपको सोल्यूशन दे दिया मैंने कि आप इस एससी वर्मा के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये इस बुक में जो दिया है आपको, u दिया है, a दिया है, एंगल दिया है, आफ्टर 4 सेकेंड वो वेलोसिटी पूछ रहा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला एकदम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपका नीट जेई आईआईटी इजी बना दूंगा, बस ये है कि आप अपना वो दिखाते रहिए रिस्पांस कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो आई विल प्रोवाइड यू मोर वीडियो। ओके।